नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,817 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 231 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी जिला में सबसे ज्यादा 51 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कुल्लू में 48, कांगड़ा में 39, शिमला में 38, किन्नौर में 15, बिलासपुर में 14, सिरमौर में 8, सोलन में 5, लाहौल स्पीति और ऊना जिलों में 4-4, चंबा में 3 और हमीरपुर में 2 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 214 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना के 2,521 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक 17,974 कोरोना रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 293 हो गई है। प्रदेश में अब तक 3,75,778 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,54,522 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सर्वाधिक 4,669 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 72,59,509 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 6,10,803 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 79,90,322 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,20,010 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के अनुसार अब तक देश में 10,54,87,680 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 10,66,786 कोविड नमूनों की जांच की गई। भारत में पिछले 5 सप्ताह से कोरोना के नए मरीजों की दैनिक औसत संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इससे पता चलता है कि कोरोना के परीक्षण, पहचान, निगरानी, उपचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग की रणनीति को केंद्र के नेतृत्व में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थाओं से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 मार्च से 6 महीने तक की अवधि की ब्याज माफी की राशि कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक जमा कराने को कहा है। कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी। सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में 6 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से ऋण स्थगन की अवधि के दौरान कर्जदारों के 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफी का लाभ कर्जदारों तक पहुंचाने को कहा था। शिक्षा, आवास, वाहन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण, पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया तथा उपभोक्ता ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले महीने की 30 तारीख से इस साल नवंबर के अंत तक विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश में इस विस्तार की जानकारी दी है और कहा है कि विभिन्न गतिविधियों को करने की मंजूरी देने का मतलब ये नहीं है कि महामारी का प्रकोप खत्म हो गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी को चौकस रहने की हिदायत देते हुए जनता से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस साल मार्च में लॉकडाउन संबंधी पहले आदेश के बाद से सरकार ने कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार ने स्वास्थ्य और सावधानियों के बारे में कई परामर्श और मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है। इनमें रेल और मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने, मॉल्स, होटलों और रेस्तरां में जाने व आतिथ्य सेवाओं के संचालन तथा धार्मिक स्थानों में इकट्ठा होने संबंधी निर्देश भी शामिल हैं। जिन गतिविधियों को फिर से शुरू करने में संक्रमण का अपेक्षाकृत अधिक खतरा है, उनके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति का आकलन करने व मानक संचालन प्रक्रिया तथा दिशा निर्देशों के साथ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।